हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ग्रैब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल लगते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम गवर्नर जनरल के रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम 15 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, जैसे कि यूपीएससी या एसएससी या फिर यूजीसी नेट में आए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। तो क्या हुआ था कि गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। वहाँ से यानी कि 1773 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 1950 तक चला। स्टार्टिंग वॉरेन होस्टिंग के साथ हुई थी और जो इसकी एंडिंग है वो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी के साथ हुई। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, जैसे कि हम इसको शॉर्ट में भी प्रोनाउंस करते हैं कि सी राजा गोपालचारी, वो एक इंडियन गवर्नर जनरल थे और लास्ट गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो गवर्नर जनरल रहे वो एक लॉर्ड माउंटबेटन रहे और एक सी राजा गोपालचारी रहे। अभी हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल सारे कवर नहीं किए हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट लगे हम उनको इस वीडियो में लेके आए हैं। वॉरेन होस्टिंग, जो कि आप जानते हैं कि पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के और उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म किया था और इन्होंने ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को एनेक्ट किया था, यानी कि लागू किया था। और इनके टाइम ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी बनी थी, उसको फाउंड किया था। और इनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो ब्रिटेन में इन्हें इम्पीचमेंट को फेस करना पड़ा था। अभी हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने सिविल सर्विसेज और जुडिशरी को रिफॉर्म किया था, जिसे कि हम कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। इनके टाइम ही या फिर इन्होंने थर्ड एंग्लो मिसोर वार को लड़ा था। और अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड वेल्सले। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और फोर्थ एंग्लो मिसोर वार और सेकंड एंग्लो मराठा वार को इन्होंने लड़ा था और इन्होंने ही फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था। अभी हम बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी रहे हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इन्होंने ही सती प्रथा को एबॉलिश किया था 1829 में और इन्होंने ही इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के अकॉर्डिंग। अभी हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने ही रेलवेज़, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम को एक्सपेंड किया था इंडिया में। इन्होंने पंजाब को एनेक्स किया था, मतलब कि पंजाब को इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में जो है मिला लिया था और बर्मा के कुछ पार्ट्स को भी उन पर भी इन्होंने कब्जा किया था। और लॉर्ड डलहौजी को ही मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग हैं वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, बिकॉज़ उसके बाद वॉइस रॉय की पोस्ट आ गई थी, यानी कि गवर्नर जनरल की जो डेजिग्नेशन थी वो अभी वॉइस रॉय बन गई थी। तो यही फर्स्ट वॉइस रॉय भी बने जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। उसके बाद जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन को वॉइस रॉय बना दिया गया, तब इन्हें ही वॉइस रॉय बनाया गया
फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने ही जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसको ओवरसो यानी कि उसको सुपरवाइज़ किया था इन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने। और जो कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, इनमें यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्होंने ही एस्टेब्लिश करवाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेल्लेस्ली, डी लॉर्ड डलहौजी। सो आपने वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है एंड उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। सो इसका आंसर है बी, सो वॉरेन हेस्टिंग। सो वॉरेन हेस्टिंग को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। ऑप्शंस ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेल्लेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। सो आंसर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे क्या हुआ कि फ़िक्स्ड लैंड रेवेन्यू को इंट्रोड्यूस कराया गया और जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको भी एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। इंडिया में सती प्रथा को किसने ख़त्म किया था। सो ऑप्शंस ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेल्लेस्ली, डी लॉर्ड कैनिंग। सो आपने वीडियो को पॉज कर फिर आंसर देना है। सो आंसर इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश किया था और उनका ये काम एक सोशल रिफॉर्म यानी कि समाज सुधार में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण काम माना जाता है उनके टेन्योर का, उनके समयकाल का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जो लैप्स का सिद्धांत है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शंस ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेल्लेस्ली, डी लॉर्ड कैनिंग। सो आंसर इज़ ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी किसी स्टेट का कोई राजा है, उसका कोई उत्तराधिकारी मेल यानी कि मेल उत्तराधिकारी होना चाहिए कि अगर कोई उसका कोई लड़का है तो ठीक है, अगर उसका कोई लड़का नहीं है तो उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। उस स्टेट को इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स्ड कर लिया जाएगा। सो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अगर उसकी कोई लड़की है, गर्ल है, तो उसको उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। ब्रिटिश ने ये पॉलिसी जो है, ये डॉक्ट्राइन अपनाया इसके अकॉर्डिंग कि उन्होंने कहा कि अगर मेल है तब ही माना जाएगा कि मेल को ही हम जो है उत्तराधिकारी मानेंगे, वरना ब्रिटिश इंडिया में या ब्रिटिश के द्वारा उस स्टेट को अनेक्स कर लिया जाएगा, कब्जे में ले लिया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस से पहले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्रता से पहले। सो ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेल्लेस्ली। सो आंसर इज़ ए लॉर्ड माउंटबेटन। सो लॉर्ड माउंटबेटन वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने इंडिपेंडेंस से पहले 1947 में। ओके।
सो 1947 में बने और आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये तब भी रहे थे थोड़े टाइम के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इज़ नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेल्सले, डी लॉर्ड कैनिंग। सो आंसर इज़ ए लॉर्ड डलहौजी। सो लॉर्ड डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ्स और पोस्टल सिस्टम में बहुत सारे जो हैं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी, इसलिए उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। अभी हम 7th क्वेश्चंस देखेंगे। हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वायसरॉय कौन था इंडिया का? सो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड माउंटबेटन। सो आंसर इज़ ए। सो लॉर्ड कैनिंग हैं जो फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बने 1858 में। जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था तब क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे सारी पावर्स ले ली गई थी और उस टाइम ब्रिटिश क्राउन का राज ब्रिटिश इंडिया में हो गया था। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइसरॉय बना दिया गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। अभी हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। विच गवर्नर जनरल एस्टेब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज? यानी कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसने विलियम कॉलेज फोर्ट को स्थापित किया? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सले, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। सो आंसर इज़ ए लॉर्ड वेल्सले। सो लॉर्ड वेल्सले ने फोर्ट विलियम कॉलेज को 1800 में एस्टेब्लिश किया था और इसी ने ही जो मतलब क्यों एस्टेब्लिश किया था? इसलिए ताकि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेन किया जाए, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया था। अभी 9th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो जो हमारा स्वतंत्र भारत बना उसमें फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहा? सो ऑप्शंस ए सी राजा गोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेल्सले। सो आंसर इज़ ए। सो सी राजा गोपालचारी वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहे, यानी कि वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। उन्होंने 1948 से लेकर 1948 से लेकर 1950 तक इस पोस्ट पे उन्होंने सर्व किया, यानी कि वो इस टाइम पीरियड के दौरान इस पोस्ट पे रहे। क्वेश्चन नंबर 10, विच गवर्नर जनरल फाउट द फोर्थ एंग्लो मिसौर वार? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसने चौथी एंग्लो मिसौर वार युद्ध को लड़ा? सो ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड वेल्सले, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। सो आंसर इज़ ए लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले ने चौथा एंग्लो मिसौर युद्ध लड़ा। किसके अगेंस्ट लड़ा? ये टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ा और इससे क्या हुआ, ब्रिटिश ने मिसौर को अपने कब्जे में ले लिया। 11th क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इनेक्टेड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? यानी कि किस गवर्नर जनरल ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लागू किया? सो ऑप्शंस ए वॉर्न होस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेल्सले, डी लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर इज़ ए वॉर्न होस्टिंग। सो वॉर्न होस्टिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो ऑफिस है उसको एस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन 12, हु ओवरसॉ द रिवोल्ट ऑफ 1857? यानी कि 1857 के रिवोल्ट को किसने सुपरवाइज़ किया? सो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेल्सले। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की कमान ब्रिटिश
के साइड किसके हाथों में थी? ओके, सो आंसर इज ए, लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। के लॉर्ड कैनिंग ही 1857 के रिवोल्ट टाइम गवर्नर जनरल थे और बाद में वही वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बने, इंडिया के फर्स्ट वॉइस रॉय बने। क्वेश्चन 13, विच गवर्नर जनरल एनेक्स्ड पंजाब इनटू ब्रिटिश इंडिया? सो किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश इंडिया में पंजाब को मिलाया? सो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने ब्रिटिश इंडिया में पंजाब को अनेक्स किया, पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिलाया? सो ऑप्शंस ए, लॉर्ड डलहौजी, बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी, लॉर्ड वेल्सले, डी, लॉर्ड कैनिंग। सो आंसर इज़ ए, लॉर्ड डलहौजी। सो लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद, जो कि 1849 में हुई थी, उसके बाद इसको अपने ब्रिटिश इंडिया में पंजाब को मिला लिया। अभी हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। हु फाउंड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? किसने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी जो है फाउंड की थी? सो ऑप्शन ए, वॉरेन हॉस्टिंग, बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी, लॉर्ड वेल्सले, डी, लॉर्ड डलहौजी। सो आंसर इज़ ए, वॉरेन हॉस्टिंग। सो वॉरेन हॉस्टिंग ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया था बंगाल में। ये किस लिए किया था? ताकि जो ओरिएंटल स्टडीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। ओरिएंटल स्टडी ये है कि जो एशियन, यानी कि उस टाइम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, तो उस टाइम वो ये जानना चाहते थे कि इंडिया, वो ये एक यानी कि इंडियन पॉपुलेशन और ब्रिटिश में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने ओरिएंटल स्टडी, यानी कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं या इंडियन कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन स्टडीज़ को वहाँ पे शुरू किया। उन्होंने मदरसा से शुरुआत की थी, उसके बाद इन्होंने एस्थेटिक सोसाइटी भी बनाई। ओके, सो दिस वाज ओरिएंटल स्टडीज़। अभी हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? सो किस गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? सो ऑप्शंस ए, लॉर्ड वेल्सले, बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी, लॉर्ड डलहौजी, डी, लॉर्ड कैनिंग। सो आंसर इज़ ए, सो लॉर्ड वेल्सले ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इससे क्या हुआ कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि इंडिया में जिस एरियाज़ में राजाओं का राज है, उन पर अभी ब्रिटिश डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। एंड वो किसके ज़रिए के सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के ज़रिए की गई? किसने की? लॉर्ड वेल्सले ने। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। अभी हमने इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और उनने जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स एक्ट्स पास किए उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कुछ एक नया स्टेप है, उसको एनहांस करने के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन को एनहांस करने